हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, सुबह के बजे हैं यहाँ पे 5:30 और मैं ले रही हूँ अपनी लेमन वाटर। और यहाँ पे ना बारिश भी हो रही है, थोड़ी हल्की हल्की सी जो बारिश हो रही है ना, इस तरह से बारिश हो रही है। सुबह भी 4 बजे बरसी थी, लेकिन अभी भी ऐसी हो रही, झारा सा हो रहा है। तो जो मेरे बेसिक वाले काम होते हैं, झाड़ू लगाना और पानी भर के आना, वो सब मैं करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और उठी तो थी मैं 4:30 बजे, लेकिन बीच में बेटे को दूध पिलाया, फिर उसको फ्रेश करा के ना, तब थोड़ा लेट हो जाते हैं। छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। और चीज़ टाइम को निकालना और टाइम पे सोना और टाइम पे उठना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप टाइम पे सो भी जाओगे, बीच में रात को आपको बच्चा परेशान करेगा, तो फिर भी ना आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और वेट लॉस में सबसे जो इम्पोर्टेंट भी होता है ना, वो आपको नो स्ट्रेस, आपकी नींद पूरी होना, ये भी चीज़ होता है। वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना खाने पीने पे नियंत्रण कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो उसी से आपका वज़न कम हो जाएगा। उस चीज़ के लिए आपको बहुत चीज़ का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपको सही व्यायाम क्या होता है, सही योगा आपको करना होगा। मेन चीज़ है कि आपको अपने 8 घंटे की नींद पूरी रखनी ही रखनी है। और 8 घंटे जब आप नींद पूरी रखोगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, फ्री रहो, नो स्ट्रेस रहना है आपको, तो ये बहुत है। लेकिन जब छोटा बच्चे होते हैं ना, तो वो माँ बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस इस चीज़ का रहती है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और घर के काम हैं, अपने आप को ध्यान देना। तो वो एक ना स्ट्रेस ही होता है, भाग दौड़ी में काम करना, चलना। ये लाइफ माँ की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिसे कह भी नहीं सकते कि तुम स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, हमको खुद को करना है। हमें पता है अगर हम 5 मिनट भी लेट उठते हैं, तो वो 5 मिनट का हमारा आधा घंटे पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये मेरा पेट के लिए है। और मेरा पूरा 1 मुझे 1 महीना हो जाएगा मेरे को, जो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजर रही हूँ। तो ना तो मैं अपनी डाइट पे सही से ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही मैं अपनी एक्सरसाइज सही से कर पा रही हूँ। ये है, वेट लॉस जर्नी पे हूँ, वज़न कम करना है। सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन तक 60 की हो जाऊँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि मैं 60 की हो जाऊँ। कभी कभी मैं डिसमोटिवेट हो जाती हूँ। अभी क्या हुआ कि 19 से, सॉरी, उससे पहले तो मेरे चोट लगी घुटने में, ठीक है। 15 या फिर 13 के आसपास मेरी चोट लग गई थी घुटने पे। और जिसकी वजह से मैंने जब एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है। फिर बेटे के लूज मोशन, फीवर, और उसके बम्स पे क्या ना, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई। उसकी वो केयर करनी, फिर घर का काम, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना। तो उस चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, क्योंकि अगर बच्चे बीमार पड़ता बहुत ज़्यादा है। और आज सुबह से ही मेरी बेटी को मतलब वही लूज मोशन की या फीवर की हो गई। सुबह उठ के जब मैंने, वो अपने आप ही उठी 6 बजे और कहने लगी, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, छुट्टी पड़ी थी बहुत दिनों की बच्चों की, 1 हफ्ते की पूरी छुट्टी पड़ी थी। 9वें दिन की मैंने छुट्टी करा दी थी कि 9वें दिन मैं नहीं भेजूँगी स्कूल को। तो 10वें दिन स्कूल गई थी। एक दिन स्कूल जाके नेक्स्ट डे कहती है, मम्मा मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बहाना मत बना, बहाना नहीं चलेगा। तो मुझे ये लगा कि वो बहाना भर रही है, और मुझे इस चीज़ को बाद में थोड़ा गिल्ट हुआ। मैंने उसको ना रेडी करके स्कूल भेज दिया, ठीक है। वो स्कूल से आई और मैं जब से स्कूल से आई, मैं उसको फेस ही देख रही थी कैसे हो रहा था। तो मैंने उसका लंच चेक किया, तो उसने लंच नहीं किया हुआ था। तो मुझे ये लगा कि उसने लंच नहीं किया है, और भूख की वजह से उसको थोड़ा है था ना कि पूरे दिन अपने बच्चे ने लंच नहीं किया, तो इस वजह से बच्चे को कहते हैं कमज़ोरी सी या एनर्जी नहीं, इस वजह से महसूस हो रहा होगा। तो मैंने कहा, खाना नहीं खाया?" तो कही, नहीं मुझे भूख नहीं है। और देखो, ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये मेरी ना बैक वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। घुटने की वजह से मैं हो नहीं पा रही थी, क्योंकि घुटने में दर्द बहुत चल रहा है, दर्द हो रहा है। मैं सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ, और घुटने की वजह से जब से मैंने चोट लगी है। उधर इधर दोनों बच्चे ना उठ गए हैं, 6 बज गए हैं। मेरे को आधा घंटे की एक्सरसाइज करते करते 5:30 बजे से 6 बज गए, पता ही नहीं चलता अब कहाँ टाइम चला गया, कहाँ नहीं। अब तो बस ये लगता है कि अब तो मुझे कि आधा घंटा भी मेरे लिए थोड़ा है, और मैं फटाफट चुन्नी खोल के वह भागी, कभी ये बाहर ना निकल जाए।
हाँ, तो मैं आपको ये बताई तो उसको मैं वो नहीं किया। स्कूल से आके मैं उसका फेस देखने लगी, तो मैंने ना मूँग की दाल बनाई थी आज दोपहर को अपने लिए, बेटे के लिए। तो मैंने उसमें रोटी भिगो के उसको ज़बरदस्ती मैंने उसको खिला दिया, और वो पता खा के ना आराम से ऐसे लेटी-लेटी वो सो भी गई। मैंने कहा थक गई है, सुबह जल्दी उठी तो सो गई है। जैसे वो सो के उठी ना, उसको लगी एकदम सा प्रेशर बना, उसका पोटी आई कि मम्मी मेरी पोटी आ गई। मैंने कहा चल कोई नहीं, चलो जा। लेकिन उसको भाई उसके बाद मेरी बेटी को फीवर चढ़ा। पहले तो 100 था, फिर 101, फिर 102, फिर 104। मतलब कि आधा घंटे के अंदर उसको 104 बुखार चढ़ गया, इतना हाई फीवर उसको चढ़ा। और मैं उसको देख कर इतनी शॉक हो गई, ये क्या हो गया भाई इसको। तो ब्रेकफास्ट में ना आज मेरा ये कल का जो बैटर बचा हुआ था, इडली का जो मैंने बैटर बचा हुआ, तो मैंने बैटर बचाया था कि अप्पे बनाऊंगी भाई के लिए। लेकिन भाई इडली खा के ही चला गया, क्योंकि उसने इडली कहा था, क्योंकि कहने लगा कि मुझे नाइट की ड्यूटी करके आया हूँ और मुझे 2 जगह और जाना है, मेरे पे गाड़ी नहीं चल पाएगी। मैंने चल ठीक है, तो हल्का खा कर जा। और मैंने उसको इडली सांभर दे भी दिए थे घर के लिए, क्योंकि उसको पसंद है। चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मेरा भाई कोतली में क्या क्या लाया है। कोतली में क्या क्या लाया है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये होंगे भैया 5 किलो सारी गुंजिया, जिसमें हमने आधी कर दी, खा खा पूरे यहाँ तक भरा हुआ था ये गुंजिया। ये है घेवर, ये भी होगा भैया 3.5 किलो, ये भी हमने खा डाला। घेवर अच्छा लग रहा है, पर अब कल खा ले, मैंने आज नहीं खाऊंगी। गुंजिया बेटे में ये, इसमें है जवे, ये बंधा हुआ है, इसमें जवे हैं, और इसमें है सब फैला पड़ा है यहाँ पे। इसमें मैगी है, ये गोलगप्पे हैं, इसमें आप देख सकते हो मैक्रोनी है, दाल है, सूजी के पापड़ हैं, पोहा है, और क्या और कुछ है। हाँ 2 किलो पोहा है। और भैया 2 दर्जन केले थे। अब दिखाते हैं कपड़े। साड़ी है ये, और जोड़ा ये है मम्मी का। ये बच्चों के कपड़े, ये साड़ी खोल के दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी बस आपको। ये चढ़े हो रही है, देखिए ये वाली साड़ी, दोनों सिल्क में है, इनके जोड़े हैं भाई, इनका नहीं है रेडीमेड, इनका तो जोड़ा और सिंगर का सामान है, और इनका भी जोड़ा ही है। तो हमारी कोतली तो आ गई है, और कोतली में जो है मैंने आपको सबको दिखाई दिया है। अब जाएंगे रक्षाबंधन पे, फिर लेके आएंगे एक सूट। सूट लाओ, पैसे लाओ। कभी कभी ना हंसी भी आती है, बस लड़की का लेना लेना ही रहता है कि वो लो लो लो। भाई को फर्ज होता है करना 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 करना। जब भाई बराबर करता है तो बहन को भी खड़ा होना चाहिए बराबर में कि करने के लिए। हेलो, हाँ जी, कहाँ पे हो? जब से स्कूल से आई है ना मेरी बेटी, उसको फीवर हो गया, लूज मोशन हो गए हैं बहुत बुरी तरह से। और ये भी 1 हफ्ते पहले बेटे को हुआ, अभी बेटा ठीक नहीं है मेरा, अभी बेटे को भी लूज मोशन है। तो सब कह रहे थे नहीं इसकी जाड़दाद फूल रही है, इस वजह से इसको हो रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अब चलो बेटे को जाड़दाद फूल रहा है, लेकिन बेटी को सेम वही प्रॉब्लम जो मेरे बेटे को हुई थी, बुखार चढ़ना एकदम से, हाई फीवर चढ़ के, फिर उसको लूज मोशन होना,
पीठ में दर्द बता रही है। और बस ये है कि मैं अब उसके सिर पे गर्म पट्टी रखी मैंने उसके सिर पे, उसको काम छोड़ के दे काम। देखो यहाँ ना तो कोई हेल्पर है ना कोई है, अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ, बच्चों का ध्यान है। लेकिन वेट लॉस जर्नी पर भी नहीं, कभी कभी ना मैं थक जाती हूँ। जैसे कि मैं अब हूँ, अब मैं 1 डेढ़ हफ्ते से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पैरों की वजह से, बेटी की वजह से। और अब मेरी बेटी हो गई बीमार, अब मैं बेटी की वजह से हूँ। तो कोई ना ये मुझे ये मत बोलना कि बड़ा एक्सक्यूज़ दे रहे हो, एक्सक्यूज़ देने लगे हो। एक्सक्यूज़ नहीं है। देखो वेट लॉस मैंने अब तक इतना किया है तो आगे भी मैं करूँगी, लेकिन बच्चे से ऊपर कोई नहीं है। और मैं इस चीज़ में नहीं रहती कि बच्चों का मैं करूँगी कल को मेरे बच्चे करेंगे। मैं होप में बिल्कुल नहीं रहती कि तुम बच्चों को लेकर बच्चे तुम्हारे नहीं करेंगे। मैं किसी से इतनी एक्सपेक्ट नहीं रखती कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए कुछ करेगा। वो मैंने एक्सपेक्ट करना कब का छोड़ दिया है। और बच्चे हैं देखो, छोटे से हैं, अच्छे मासूम हैं, और हम इनकी परवाह नहीं करेगा और कौन करेगा। मेरा ये क्यूटी क्यूटी सा बेबी कैमरे के सामने बैठता रहता है और अपने आप खुद को देखता है, उसमें बोलता है। उधर मैं बेटी को देखती हूँ स्कूल से आके, तो मैंने तो यही सोची थी मैं कि खा कर नहीं, खाना नहीं खाया तो उसमें एनर्जी लो है। और अब मेरी बेटी दोपहर से लेके अब रात हो गई, मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ। मेरी बेटी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको दवाई डॉक्टर के जाके दवाई दिलवा के लेके आई हूँ। और मेरे घर से ना काफ़ी दूर पड़ता है, 1 घंटे का सफ़र पड़ता है डॉक्टर का। फिर उसको मैंने आई है, फिर दवाई देकर ना उसको ना थोड़ा सा अच्छा सा लगा तो वो चल पा रही है। लेकिन उसके फेस पे ना लूज मोशन अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका फीवर उतर गया है दवाई देने से, पट्टी उतरने से। तो शाम के टाइम मैं खा रही हूँ भुट्टा, क्योंकि कल लेकर आई थी हस्बैंड की भुट्टा, तो कल टाइम नहीं मिल पाया। भैया आए थे तो भैया के चक्कर में सेब पानी में लग रहे थे, तो थक गए थे और पैरों का भी दर्द ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि चलने की हिम्मत नहीं हो रही घुटने से। एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और ऊपर नीचे का भी सफ़र रहता है। देखो अब ये भुट्टा खा रही है, इसके फेस से देखो लगता चल रहा है इसका फीवर हो रहा है। और इसका मंडे से इसके टेस्ट शुरू हैं, सेकंड टेस्ट। मेरे को टेंशन में हूँ कि मैं इसको कल मैं कैसे ठीक कर दूँगी, कल मैं इसको ठीक भी कर दूँ और रिवीजन भी करा दूँ। तो कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आज इतना कुछ खास नहीं था, मन की बात ही शेयर करी है आप सब।